वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस लेक्चर में मैं आपको क्लास 10th HBSC द्वारा कंडक्ट किए गए 12 अप्रैल को जो पेपर कंडक्ट हुआ है क्लास 10th का, उसके सेट डी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं इट मीन्स यू लाइक मैथ्स। और अगर आप मैथ्स पसंद करते हैं, मैथ्स सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर आपको हर क्लास का कंटेंट मिलेगा 9th से 12th तक। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, तभी आगे बढ़े। तो चलते हैं बेटा, हम क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, संख्या 156 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। 156 के प्राइम फैक्टराइजेशन आपने करना है। तो ये आपका 156 है, इवन नंबर है, 2 पे जाएगा। तो 2 पे जाएगा तो 2 7 जा, 2 8 जा, फिर 2 पे जाएगा, फिर ये 3 पे जाएगा, 13 2 2 3 और 13 हमारा फैक्टराइजेशन हो जाता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। आगे बढ़ते हैं बेटा, हम सेकंड है 26 और 91 का एचसीएफ के लिए मैंने बता रखा है, या तो अभाज्य गुणनखंड करो, नहीं तो यहाँ 26 दूनी 52 और 26 तिया 3 6 18 78, 26 तिया 78 होता है। तो ये 78 पे जाएगा, 11 में से 8 गए 3 और 13 और 26, 13 दूनी 26। तो सारा कट के हमारा लास्ट डिवाइजर जो बचता है वो 13 है। तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 13। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग -3 है और गुणनफल 2 है। योग को s कहते हैं, गुणनफल को p कहते हैं। और बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है x² - sx + p। तो ये हो जाएगा x² जमा 3x जमा 2x² है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आपको 2 इक्वेशंस दे रखे, के किन मानों के लिए कोई हल नहीं होगा। इसे मैं इस पर कराना चाहूँगी पेपर पर। देखो, पहला समीकरण है x घटा ky जमा 4। तो a1 1 है, b1 माइनस का k है और c1 4 है आपका, ठीक है भाई। और a2 2 है, b2 -6 है और c2 -5 है। पहले आप निकाल लो a1/a2, 1/2, b1/b2, माइनस के को -6 से डिवाइड करोगे, माइनस से माइनस कैंसिल, k/6। और भाई c1/c2 आ जाएगा -4/5। ये कहता है कि सिस्टम का कोई सॉल्यूशन ना हो। कोई सॉल्यूशन कब नहीं होता? जब a1/a2 और b1/b2 तो बराबर होते हैं, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होता। यानी ये दोनों, ये तो बराबर होना नहीं चाहिए। तो देखो, ये जब ये बराबर है, ठीक है, तो ये इसके बराबर नहीं होगा, तो ये तो कंडीशन लागू हो गई। ये दोनों बराबर होने चाहिए, यानी 1/2 k/6 के इक्वल होना चाहिए। 6 को उठा के यहाँ ले जाओ तो k 6/2 होना चाहिए, यानी कि 2 तिया 6। तो बेटा जी यहाँ पर k की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 2 तिया 6, 3 आनी चाहिए। k के किन मानों के लिए, k के किन मानों के लिए इस द्विघात समीकरण के मूल बराबर होंगे? मूल बराबर कब होते हैं? जब b² - 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 हो। b कितना है? -k, तो ये हो जाएगा k²। 4 a का मतलब 1, c का मतलब 9, 0 9 चौक 36, k² बराबर है 36। दोनों तरफ वर्गमूल करोगे तो k की वैल्यू आ जाएगी ±6। सब पेपर बिल्कुल सेम है, आप सभी कोड देखेंगे तो सिर्फ स्टेटमेंट का 19 20 का फर्क है। 1 4 7 का 7वां पद ज्ञात करो। 3 3 जुड़ रहा है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखो, 1 और 3 4 और 3 7, 3 10 और 3 13 और 3 16 और 3 19, कितना आ जाएगा? 19। बाकी आप एपी से कर सकते हो। a जमा 6d, a 1 आएगा, 6d कितना है? 3, 6 3 18 और 1 19 ही आना है। इस आकृति में DE BC के समानांतर है, EC की लंबाई ज्ञात करो। इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात बराबर है 2 तिया 6। तो 1 तिया यहाँ 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, 1 3 जा 3। कोई पेन उठाने की जरूरत नहीं है। साइन a 4/5 है, कोस a का मान ज्ञात करो। a यहाँ ले लो। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी 4 5। तो ये 5 5 25, 25 में से 16 गए 9, 3 तो बेस हो गया 3। हमने कोस a निकालना है। कोस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेटा जी हमारा आंसर आ जाएगा 3/5। साइन 45 प्लस कोस 45, सेम a कोड में था शायद या b में। साइन 45 1/√2, कोस 45 1/√2। लघुत्तम सेम है 2/√2। 2 से √2 को √2 से काटोगे तो आपका आंसर √2 आ जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सेम क्वेश्चन हर सेट में है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण 90 डिग्री है। त्रिज्या खंड का फॉर्मूला थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ये है त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का। थीटा है 90 बटे 360, पाई का मतलब 22 बटे 7, 7 गुणा 7, 7 से 7 कट गया, 90 चौका 9 चौक 36, 2 दूनी 4, 11, 11 सत्ते 77, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वेयर इज द आंसर। 15 बटे 1600 का दशमलव प्रसार देखना, नीचे वाले के गुणनखंड करें, लेकिन कब करने हैं, जब ऊपर वाला और नीचे वाला मिनिमम फॉर्म में हो। 5 तिये 15, 5 तिये 15 और 5 दूनी 10, 0। अब आपने 320 के गुणनखंड करने हैं। 320 के अभाज्य गुणनखंड मैं यहाँ पर आपको करके दिखाती हूँ। 320 बन गया 32 गुणा 10, 32 होता है 2 की पावर 5 गुणा 2 गुणा 5, सब में 2 और 5 आना है, तो ये बनेगा 2 की पावर 6 गुणा 5, तो सब में 2 और 5 आ रहा है, तो दशमलव प्रसार शांत होगा। क्वेश्चन नंबर 12, इस समीकरण के विविक्तर यानी डिस्क्रिमिनेंट होता है बेटा जी बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ए 2 है, बी माइनस 5 है, सी 2 है, यानी कि ये हो गया -5 का स्क्वेयर 4 गुणा 2 गुणा 2, यानी 25, 4 दूनी 8 दूनी 16, 25 में से 16 गए, 9 हमारा आंसर आ जाएगा। सार्व अंतर, इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता। a2 माइनस a1, a 5 है, a2 5 है, a1 7 है, 5 में से 7 गया -2, क्योंकि डिक्रीज हो रही है, तो हमारा आंसर आ गया -2। आगे बढ़ते हैं। इस एपी के पहले 6 पदों का योग ज्ञात करो। SN क्या होता है, n/2, ठीक है, यानी कि 6/2, 2a यानी 2 दूनी 4, प्लस n-1 यानी 6 में से 1 गया 5 गुणा 5, 45 और 4 49। सेम क्वेश्चन हमारा एक और सेट में आया है, नहीं 45 नहीं, 5 5 25 और 4 29, 3 निम 27, ये कितना आ गया हमारा 87 हमारा आंसर आ जाता है। सभी वर्ग समरूप होते हैं। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा या इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। और बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं या इक्वल होती हैं। इनके बीच की दूरी ज्ञात करो। x2 माइनस x1, ध्यान देना भाई, x2 माइनस x1 यानी -5 माइनस जमा का 2 का स्क्वेयर, y2 माइनस y1 का स्क्वेयर का अंडर रूट, 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वेयर 9, 1 में से 3 गया 2, 2 का स्क्वेयर 4, 9 और 4 का जोड़ 13, इसका आंसर आ जाएगा √13। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा, बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला है, सीकेंट स्क्वेयर थीटा होता है। ई की प्रोबेबिलिटी 0.25 है, ई नहीं की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 में से ई की प्रोबेबिलिटी घटा दो, 1 में से 0.25 घटा दो, 75 और 25 100 होता है, तो 0.75 आ जाएगा। कौन सी संख्या अपरिमेय है, तो 3 वर्गमूल 2, 16 का 4 होता है, 9 का 3 होता है, 4 का 2 होता है। शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है -b/a। ए 2 है, बी 1 है, सी -3 है, तो -1/2 राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। इन समीकरण युग्मों का कैसा हल होगा, देखो भाई a1/a2, सीधा कर रही हूँ मैं, a1/a2, a1 1 है, a2 2 है। अब मैं यहाँ निकाल रही हूँ b1/b2, b1 3 है, b2 1 है, ये दोनों बराबर नहीं है, और जब a1/a2 और b1/b2 आपके बराबर नहीं होते हैं तो अद्वितीय हल होता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण द्विघात है, मैंने पहले अदर कोड में भी कराया है, तो मैंने सारा सॉल्यूशन नहीं किया क्योंकि बहुत लंबा पड़ता है, आपको करना ही नहीं है, 1 नंबर का है। देखो कैसे, यहाँ x का स्क्वायर है, इसको खोलोगे x का स्क्वायर दोनों तरफ से कट जाएगा, x स्क्वायर रहेगा ही नहीं, जब x की पावर 2 नहीं रहेगी तो द्विघात नहीं होगा। यहाँ x को x से करोगे, यहाँ करोगे, कट जाएगा, इसमें पावर 3 है, क्यूबिक रहेगा, तो एक मात्र आंसर आपका बी बनता है। आप खोल कर भी देख सकते हो। 1 नंबर के क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है हमें। x² - 5x जमा 6 के मूल 5 के टुकड़े कर दो, 3 और 2 5 और 3 दूनी 6, तो इसके टुकड़े बन गए x² - 3x - 2x + 6 = 0। x कॉमन, x - 3, 2 कॉमन, x - 3 = 0, x - 3 × x - 2, तो x की वैल्यू 3 और 2 आ जाएंगी। ए इज़ द राइट ऑप्शन। कौन सा एपी है, 1 और 2 3, 3 और 4 7, ये तो है नहीं, ये कभी भी होती नहीं है, अगर आपने मेरे लेक्चर देखे हो तो। 2 और 2 4 और 3 7 नहीं है, 3 6 9 12, 3 और 3 6 6 और 3 9 9 और 3 12, सार्वंतर समान होना चाहिए।
दोनों त्रिभुज समरूप है, कौन सी कसौटी का प्रयोग हो रहा है? दो भुजाएं हैं और एक कोण है, साफ दिखाई दे रहा है एस से एस। आपने समरूपता की जांच नहीं करनी, अगले ने खुद कह रखा है समरूप है, तो दो भुजाएं हैं और एक कोण है तो एस से एस चलेगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, सेम पैटर्न है चारों कोड में, बिल्कुल सेम उसी नंबर पर वही क्वेश्चन। एक बिंदु क्यू से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। देखिए भाई ध्यान से, बिंदु क्यू, ये क्यू है, क्यू से यहाँ स्पर्श रेखा खींची तो ये 24 है। क्यू की केंद्र से दूरी, ये केंद्र है, ये दूरी 25 है। त्रिज्या ज्ञात करो, 7 आ जाएगी, ये 90 है ना, 25 के वर्ग में से 24 का घटा देना, 49 का अंडर रूट 7 सेंटीमीटर। कोड मिल रहे हैं, आप मिला लेना बाकी से। ये क्वेश्चन है हमारा कि P से, एक बिंदु P से, ये देखो एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA और PB, स्पर्श रेखा है भाई PA और PB खींची गई है और दोनों के बीच में 70 डिग्री का कोण है, कोण POA, O यहाँ है। अब मैंने ना, अगर आपने मेरे लेक्चर देखो, ये दोनों कोण 90 के, ये 70 का है, तो ये डायरेक्ट कितने का बताया था मैंने? 180 में से घटा दो 110, P को O से मिलाओ, POA, ये वाला कोण 110 का आधा आ जाएगा जो कि है 55 डिग्री। राइट ऑप्शन हो जाएगा C। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्या होगा? 4 और 2 का जोड़ 6, 6 का आधा, 5 और 2 का जोड़ 7, 7 का आधा, 6 का आधा 3 और 7/2, ऑप्शन नंबर बी। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक x0, मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं जो कि इसमें नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं हम, 33वां प्रश्न है, एक घन का आयतन 216 मीटर क्यूब है, घन की भुजा, मान लिया घन की भुजा A है, आयतन A क्यूब होता है, A क्यूब हो गया 216, 216 होता है 6 का घन, घन से घन कट गया, A की वैल्यू आ गई 6 मीटर। सी हो गया ऑप्शन राइट। वृत्त के व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध है? चारों कोड में आ रहा है ये क्वेश्चन, व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस। त्रिज्या 2, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2πr/h। आंसर में कहीं भी पाई नहीं है तो पाई का मान रख दो, 22/7, आर का मान 2, ऊंचाई 7, 2 दूनी 4, 22 चौक 88 आ जाएगा। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल छोटी क्लास में आ जाता है πr², 22/7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 7 कट गया, 22×7 154 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 37, इन आंकड़ों का माध्यक, माध्यक निकालने के लिए आंकड़ों को बढ़ते या घटते क्रम में लिखो। मैं आरोही में लिख रही हूँ 21, 21 के बाद 24, 24 के बाद 27, 27 के बाद 30 और 30 के बाद 32, 5 आंकड़ों में बिल्कुल बीच में 27 है, माध्यक हो जाएगा 27। देखो बेटा, ये जो पेपर है ना, मैंने जो अपना जो सैम्पल पेपर कराया, मैंने जो रिवीजन लेक्चर्स डाले हैं, उनमें मैंने जो क्वेश्चन बताए उनसे बाहर एक सिंगल नंबर का क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है। मैंने बता दिया था कि ये क्वेश्चन आपने करने और ये क्वेश्चन आपने नहीं करने हैं। निम्न आंकड़ों का बहुलक क्या है? बहुलक में सबसे ज़्यादा बार आए वो बहुलक, तो 2 आ रहा है, 3 बार तो बहुलक हो जाएगा 2। ये क्वेश्चन हर सेट में आया है, किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है, ठीक है ना। और लास्ट आ गया, किसी घटना ई के लिए पी ई बार बराबर है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो बेटा जी ये आपके डी कोड का पूरा सॉल्यूशन था। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।